तमाम हज़रात दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दहकती आग के शोलों पे जो सोया वो हुसैन, दहकती आग के शोलों पे जो सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन। जवां बेटे की मैयत पे जो न रोया वो हुसैन, जवां बेटे की मैयत पे जो न रोया वो हुसैन, जिसने अपना सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वो हुसैन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सदा एहतराम दोस्तों भाइयों, सीरत कमेटी सर्दी महल्ला यूनिट के नौजवान साथियों, आज 7 मुहर्रमुल हराम है, 10 मुहर्रम बिल्कुल करीब है। मुहर्रमुल हराम के महीने में बहुत सारी शहादतें हुई हैं। यकम मुहर्रम को खलीफा दौम, खलीफा सानी, दामाद अली, मुराद नबी, अमीरुल मुमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। फ़ारूक आज़म वो अज़ीम शख्सियत हैं जिनके सारे कमालात एक तरफ अल्लाह के पैगम्बर ने फ़रमाया, पिछली उम्मतों में कुछ मुहद्दस हुआ करते थे जिनसे अल्लाह कलाम किया करते थे, मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दस है तो वो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि जो ज़मीन पर सोचते हैं अल्लाह अर्श से कुरान बना के नाजिल कर दिया करता है। और जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से जाने लगे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजमे को इकट्ठा किया और फरमाया, लोगो मैंने अपने पास कागज़ पर एक शख्स का नाम लिखा है जो मेरे बाद खलीफा होगा, तुम्हें इस पर कोई एतराज़ तो नहीं? तमाम सहाबा किराम खामोश हैं। एक हाथ बुलंद हुआ सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, फरमाया मुझे एतराज़ होगा अगर इस कागज़ पर फ़ारूक आज़म के अलावा किसी और का नाम हुआ तो। सैयदना अबू बकर ने कहा, अली मैं कुर्बान जाऊँ, सिद्दीक़ और अली की सोच कितनी मिलती है कि मैंने भी फ़ारूक आज़म ही का नाम लिखा है, तुझे भी फ़ारूक आज़म ही पसंद है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने सुना तो फरमाया, क्या अबू बकर मुझे खिलाफत की ज़रूरत नहीं है, आप किसी और को बना दें। तो सैयदना अबू बकर ने कहा कि हाँ फ़ारूक आज़म तुझे खिलाफत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज खिलाफत को तेरी ज़रूरत पड़ गई है। तुझे खिलाफत की ज़रूरत नहीं है लेकिन खिलाफत को तेरी ज़रूरत है। तो यकम मुहर्रम को सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है और 10 मुहर्रम को नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगम्बर के नवासे हैं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साले हैं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनती नौजवानों के सरदार हैं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो आपका नाम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए, गुड़ती की ज़रूरत पेश आई तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लुआब से आपको गुड़ती दी। ये लुआब वो मुबारक लुआब है, अल्लाह के पैगम्बर आब ज़मज़म के कुएँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबा किराम साथ खड़े हैं। अल्लाह के पैगम्बर ने कुएँ से डोल पानी का निकलवाया, उससे पानी पिया, पीने के बाद उसी पानी से गरारा फरमाया और फिर वो मुँह से निकाल कर पानी उस डोल में डाला और डोल को कुएँ में डाल दिया, डोल के पानी को कुएँ में डाल दिया। सहाबा किराम ने सवाल किया, हुजूर ये क्या है? बात समझ नहीं आई। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया, मेरे सहाबा तुमने मेरे साथ खाना खाया, मेरे साथ पानी पिया, मेरे बर्तन में पानी पिया, मेरे बाद मेरी उम्मत आएगी जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, जिन्होंने खाना मेरे साथ नहीं खाया होगा,
जिन्होंने मेरे लुआब लगा पानी नहीं पिया होगा, मेरे होंठ लगे पानी नहीं पिया होगा, ये पानी उस उम्मत के लिए है कि क़यामत तक जब तक वो आब ज़मज़म पिएंगे वो मेरा जूठा पानी से बरकत भी हासिल करते रहेंगे। ये लुआब वो लुआब है, आज 1400 साल से हम उसकी बरकत हासिल कर रहे हैं। लेकिन सैयदना हुसैन कितने खुश नसीब हैं कि जिनको कायनात में आने के बाद उनके पेट में पहली चीज़ गई है तो आका अलैहिस्सलाम का बाबरकत लुआब गया है। हुसैन रज़ी अल्लाह, पहले सैयदना हसन पैदा हुई है, आपका भी नाम हुजूर ने रखा, आपको भी लुआब से गुर्ती दी। आज चूँकि शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह के करीब है, मैं तज़किरा सैयदना हुसैन का कर रहा हूँ। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब पैदा हुए तो आपका नाम रखा गया सैयदना अली की तरफ से हरब। अल्लाह के पैगम्बर ने आपके नाम को चेंज फरमाया और हुसैन नाम रखा और आपको गुर्ती अपने लुआब से दी। और ये लुआब सिर्फ सैयदना हुसैन के पेट में एक दफ़ा नहीं गया, बल्कि ये लुआब कई दफ़ा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट में गया। इस लुआब के ज़रिए अल्लाह के पैगम्बर के उलूम, अल्लाह के पैगम्बर की बरक़ात, अल्लाह के पैगम्बर से सखावत, अल्लाह के पैगम्बर से सच्चाई, अल्लाह के पैगम्बर से बहादरी, अल्लाह के पैगम्बर से शुजात सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर मुंतकिल हो रही थी। एक सफ़र का वाक़या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सफ़र में हैं, आपकी लाडली बेटी सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी सफ़र में हैं, आपके साथ हैं। इतने में सवारी से सैयदना हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ आई। अल्लाह के पैगम्बर पीछे थे, आपके कानों में जब आवाज़ पड़ी आपने अपनी सवारी को तेज़ किया और सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा के करीब लाकर पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? बतलाया गया पानी नहीं है और बच्चों को प्यास लगी है। अल्लाह के पैगम्बर ने सहाबा के में से जो लोग साथ थे उनसे पूछा, किसी के पास पानी है? सहाबा ने कहा, हुजूर पानी नहीं है। सफ़र में यूँ हो जाया करता है, कभी खुराक ख़त्म हो जाती है, कभी पानी ख़त्म हो जाता है। हुजूर पानी का एक कतरा भी हमारे पास मौजूद नहीं है। हुजूर ने फरमाया, ठीक है। सैयदा फ़ातिमा को नहीं बतलाया गया कि पानी नहीं, बल्कि उनसे कहा गया कि अपने बच्चों में से एक बच्चा मेरे हवाले कर दीजिए। सैयदा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा सैयदा फ़ातिमा अपने बच्चे सैयदना हसन को हुजूर के हवाले कर रही हैं। हुजूर ने सैयदना हसन को लिया, अपने सीने से लगाया और अपनी ज़बान मुबारक सैयदना हसन के मुँह में डाल दी। सैयदना हसन हुजूर की ज़बान को चूस रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी प्यास ख़त्म हो गई, रोना धोना बंद हो गया। तो आपने अपना बेटा सैयदना हसन सैयदा फ़ातिमा के हवाले किया, कहा दूसरा बेटा मुझे पकड़ा दीजिए। सैयदना हुसैन भी आपके हवाले कर दिए गए। आपने यूँ ही उनको सीने से लगाया, उनके मुँह में ज़बान दे दी और सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी प्यास हुजूर के लुआब से मिटाई। न जाने हुजूर की लुआब से, हुजूर की ज़बान से क्या निकला, पानी निकला, शहद निकला। अल्लाह ने किस ज़रिए से इन दोनों शहज़ादों की प्यास बुझाई, ये अल्लाह जानता है। अल्लाह ने आपको इसमें क्या मौजज़ा अता फ़रमाया। एक और सफ़र का वाक़या है, हुजूर जा रहे हैं, सहाबा साथ हैं, पानी ख़त्म हो गया, तमाम सहाबा की मशकीज़ों को डेला गया तो आधा प्याला पानी का निकला। हुजूर ने अपना हाथ मुबारक उस प्याले में रखा तो उसमें चश्मा जारी हुआ। तमाम सहाबा ने वो पानी पिया, जानवरों के लिए भी रखा, वज़ू भी फरमाया। ये जो पानी आका की ज़बान से जारी हुआ शहज़ादों ने पिया, ये जो पानी हुजूर के हाथों से जारी हुआ सहाबा ने पिया। उन सहाबा पे भी कुर्बान, उन शहज़ादों पे भी कुर्बान। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से शहज़ादों ने पानी पिया, शहज़ादों ने आपकी ज़बान को चूसा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि मैंने ख़ुद कई दफ़ा देखा हुजूर सैयदना हसन और हुसैन की ज़बान चूस रहे हैं। ये तो समझ आता है कि हुजूर की ज़बान शहज़ादों ने चूसी तो आपको उलूम मिले, आपको बरक़ात मिली, बहादरी मिली, शुजात मिली, सखावत मिली, आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली। लेकिन हुजूर ने शहज़ादों की ज़बान को चूसा, यहाँ से क्या मिला होगा? दूसरी हदीस में आता है कि एक सहाबी कहते हैं मैंने देखा हुजूर इन शहज़ादों को अपने करीब करके, अपनी नाक के करीब करके खुशबू ले रहे हैं। मैंने पूछा हुजूर ये क्या है? फरमाया मैं इनसे जन्नत की खुशबू ले रहा हूँ। हुजूर जब शहज़ादों की ज़बान में ज़बान देते हैं, मुँह में ज़बान देते हैं तो आका अलैहिस्सलाम की बरक़ात शहज़ादों में मुंतकिल होती हैं और हुजूर जब इनकी ज़बान चूसते हैं तो जन्नत की खुशबू लिया करते हैं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर फिर ये कमालात मुंतकिल हुई है, ये हुजूर की बरक़ात हैं। फिर सैयदना अली के घर में चूँकि आप पले बड़े थे,
और हज़रत अली ने भी आपकी तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में एक दिन रमज़ान का रोज़ा था और तमाम लोग बैठे थे। सैयदना अली बैठे हैं, सैयदा फ़ातिमा बैठी हैं, सैयदना हसन और हुसैन बैठे हैं, आपकी खादिमा बैठी हैं। ऐन इफ्तारी का वक्त है, सबके सामने एक एक रोटी पड़ी है। दरवाज़े पर साइल आया है, दस्तक देता है, कहता है रोज़ेदार हूँ, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। सैयदना अली कहते हैं, ऐ बेटा हसन, मेरे हिस्से की ये रोटी ले जा और ले जाकर मेरे हिस्से की रोटी साइल की झोली में डाल दे। मैं पानी से रोज़ा इफ्तार करूँगा, लेकिन वो साइल मेरे घर से खाली ना जाए। सैयदना हसन सैयदना अली के बेटे थे। फरमाया, अब्बा जान अगर इजाज़त हो तो मैं अपने हिस्से की रोटी भी साथ ले जाता हूँ। मैंने भी आपके दर से ये सीखी है सखावत, मैंने भी अपने नाना से सखावत सीखी है, अगर आप कहें तो मैं ले जाऊँ। फरमाया, बेटा इजाज़त की क्या बात है, ले जाओ। हज़रत हसन 2 रोटियाँ लेकर चले तो सैयदना हुसैन ने कहा, भाई अपने हिस्से की और अब्बू के हिस्से की लेके जा रहे हो, मेरे हिस्से की रोटी भी साथ लेकर जाओ। जब सैयदना हसन 3 रोटियां लेकर चले तो सैयदा फातिमा कैसे पीछे रहती, नबी के दर से आई थी, नबी के घर से आई थी। जो पैदा हुई तो उन पे नज़र अल्लाह के पैगम्बर की पड़ी, और जब आप जवान हुई तो आप पर नज़र शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह की पड़ी। कुछ सखावत अल्लाह के पैगम्बर के घर से सीख के आई थी, कुछ सखावत अली मुर्तज़ा से सीखी थी। कहा, बेटा हसन मेरे हिस्से की रोटी लेकर जाओ। जब वो शहजादा सैयदना हसन रज़ी अल्लाह 4 रोटियां लेकर चले तो खादिमा कैसे पीछे रहती, वो भी अली के घर की खादिमा थी। कहा, हसन बेटा मेरे हिस्से की रोटी लेके जाओ। 5 की 5 रोटियां ले जाकर साइल की झोली में डाल दी और इस घर में आज पानी से रोज़ा इफ्तार कर लिया गया। ये सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला सखावत पहले अपने नाना से सीख रहे हैं, यहाँ अपने वालिद से सीख रहे हैं। एक और वाक़या सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अली मुर्तज़ा एक दफ़ा बैठे हुई हैं, एक शख्स आया, उसने आकर कहा, हज़रत मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ, कोई चीज़ मेरे घर में नहीं है, आप मेरी कुछ हेल्प कर दें, कुछ मदद कर दें। सैयदना अली ने अपने बेटे शहजादों में से किसी हसन या हुसैन को कहा, बेटा जाओ और अम्मी से कहो वो जो 6 दिरहम घर में पड़े हैं उनमें से 1 दिरहम दे दो। अरे हसन या हुसैन शहजादों में से कोई एक गया और जाके अपने घर में अपनी अम्मा जान से कहा, खातून जन्नत से कहा, अब्बा जान कह रहे हैं 1 दिरहम दे दो उनमें से। सैयदा फातिमा कहती, मुझे एतराज़ तो नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारे अब्बा जान भूल गए हैं, ये पैसे तो उन्होंने गंदम के लिए रखवाए थे, जाके अब्बा जान को एक दफ़ा याद दहानी करा दो कि वो पैसे तो गंदम के पैसे हैं जो हमने गंदम खरीदनी है या कोई और चीज़ ऐसी खरीदनी है जो साल भर हमारे काम आएगी। वो शहजादे वापस गए और आके अब्बा जान को कहते हैं, अम्मा ने यूँ पैगाम दिया है। तो सैयदना अली कहते हैं, बेटा जाओ और अम्मा जी से कहो कि अब 1 नहीं 6 के 6 दिरहम दे दो। तरबियत भी करनी थी औलाद की और बीवी की। वापस आए शहजादे, कहा अब्बा जान कह रहे 6 दिरहम दे दो। अरे फातिमा तो ज़हरा ने 6 दिरहम दिए कि न जाने क्या हिकमत है। वो 6 के 6 दिरहम लिए, सैयदना अली को जाकर दिए। सैयदना अली ने वो दिरहम उठाए और उस साइल की झोली में डाल दिए। यूँ ही बैठे थे, एक शख्स वहाँ से गुजरा, वो वहाँ से गुजरा, उसके हाथ में एक ऊँट की मुहार थी। सैयदना अली कहते हैं कि ये ऊँट बेचना है। उसने कहा जी बेचना है। कहा कितने का बेचना है? कहा जी 140 दिरहम का बेचना है। कहा ठीक है यहाँ बांध दो, लेकिन पैसे ऊँट बेचने के बाद या फला दिन दूंगा। उसने कहा ठीक है। वो ऊँट बांध के चला गया। एक और शख्स आया, उसने कहा हज़रत ऊँट बेचना है आपने? हज़रत अली ने फरमाया जी बेचना है। कहा कितने का बेचना है? कहा 200 का। कहता है कोई ऊपर नीचे? हज़रत अली ने फरमाया लेना है तो बता, नहीं लेना तब भी। उसने कहा जी ये 200 दिरहम ले लें और मुझे ऊँट दे दे। यूँ 140 दिरहम का ख़रीदा ऊँट 200 दिरहम में बेच दिया। 140 दिरहम ऊँट वाले के हवाले किए, 60 लेकर घर आ गए, फातिमा के हाथ में डाले। कहा फातिमा अल्लाह का वादा है कि मेरे रास्ते में 1 दोगे, मैं कम से कम 10 दूंगा। तूने 6 दिए थे, ले अल्लाह ने 60 बदला अता फरमा दिया है। सैयदना अली यूँ अपनी औलाद की तरबियत कर रहे थे, यूँ अपनी ज़ौजा की तरबियत कर रहे थे। पता था कल मुझे शहीद कर दिया जाएगा, मेरे बच्चों पे मुश्किल वक्त भी आ सकता है, आसानी भी आ सकती है। जब माल ज़्यादा हो जाए, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ जाए, मेरे बच्चे इस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करके इम्तिहान में पास हो जाएं। और जब वो वक्त आ जाए, जब उन पे पानी बंद कर दिया जाए, जब तलवारें लेके दुश्मन उनके मुकाबले में आ जाए, और दुश्मन भी इतना मकार, शहीद भी कर रहा है, साथ सैयदना हुसैन की चीज़ें भी संभाल रहा है, ज़रा भी संभाल रहा है, वहाँ पंगूड़े भी संभाल रहा है, सैयदना कासम के सेरे भी संभाल रहा है कि बाद में काम आएंगे, और बरकत के लिए उठा रहा है। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? हज़रत हुसैन की पगड़ी क्यों उतार के ले जा रहे हो? आपकी तलवार ज़रा क्यों लेके जा रहे हो?
कहता जी बरकत के लिए लेके जा रहे हैं, घर में बरकत के लिए रखेंगे। और जालिमों, जिसको शहीद किया वो बाबरकत नहीं था? तलवारें, ज़रा, पगड़ी तो बरकत समझ के ले जा रहे हो, ये नहीं देखा कि हुजूर के ख़ानदान को ज़िबा कर रहे हैं, बाबरकत ख़ानदान को ज़िबा किया जा रहा है। बहरहाल सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा सफ़र पे जा रहे हैं, हज का सफ़र है, आपके साथ सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं और सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र, अरे जाफ़र तैयार के बेटे हैं। ये जाफ़र तैयार वो हैं जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई है। ये एक जंग में शहीद हुई है, इनके हाथ में परचम था, लश्कर का परचम हाथ में था, दाएं हाथ में परचम था, कुफार ने हाथ काट दिया कोनियों से, आपके परचम गिरने लगा, आपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया, कुफार ने दूसरा हाथ भी काट दिया, आपने दोनों कोनियों को जोड़ के परचम को थाम लिया और कुफार ने आपको शहीद कर दिया। जब वो लश्कर जंग जीत के वापस आया, आके खबर दी कि अल्लाह के पैगम्बर को कि जाफ़र तैयार शहीद हो गए हैं, आपने जाफ़र के बच्ची को उठाया हुआ है और वो बच्ची आपके सीने पर खेल रही है और आप फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने जाफ़र को बाजू की जगह हाथ पर अता फरमाए हैं और जाफ़र जन्नत के बागों में उड़ता फिर रहा है। ये अब्दुल्ला बिन जाफ़र उस जाफ़र तैयार के बेटे हैं। ये तीनों हजरात जा रहे हैं, रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, ऊँटनी पर सामान है, पैदल सफ़र जा रहे हैं, एक ऊँटनी जिस पर सामान है। जब सोकर उठे देखा ऊँटनी गायब है, सामान नहीं है। हज़रत हसन और हुसैन और जाफ़र अब्दुल्ला बिन जाफ़र बड़े परेशान हुए कि खाने पीने का सामान नहीं है। बहरहाल सफ़र जारी रखा, आगे एक घर आया, उस घर में एक औरत के अलावा कोई नहीं था। पूछा कोई चीज़ पीने के लिए है? उन्होंने कहा जी मेरे पास ये बकरी है, इसका दूध हम पीते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, आप इसका दूध निकाल के नोश फरमा सकते हैं। पहचानती नहीं थी ये कौन है। उसने आप रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने दूध निकाला, पिया और कहा खाने के लिए भी कोई चीज़ है, भूख बड़ी सख्त लगी है। उसने कहा जी इस बकरी के अलावा मेरे घर में कुछ है ही नहीं, अगर आप इसे ज़बा कर दें, मेहमान नवाज लोग थे, ज़बा कर दें, मैं इसका गोश्त बना के आपको सालन बना देती हूँ, आप रोटी खा लें। उन्होंने बकरी को ज़बा किया, उसका गोश्त बनाया, उस अम्मा जी के हवाले किया, अम्मा जी ने सालन बनाया, उन हज़रात को दिया, उन्होंने खाया। खाने के बाद जाने लगे तो फरमाया हम हाशमी ख़ानदान से हैं, बनु हाशम के ख़ानदान से हैं, कभी मदीना हो तो हमसे मुलाकात करना, यहाँ तुझे देने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। वो चले गए और फिर वापस शाम को उसका शोर आया, पूछा बकरी नज़र नहीं आ रही। कहा हाशमी ख़ानदान से कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने मुझसे मांगा दूध, मैंने बकरी का दूध पिलाया। खाने के लिए कोई चीज़ मांगी, कुछ नहीं था, मैंने बकरी उनसे कहा ज़बा करो, मैंने सालन बना के उनको दे दिया, उन सब ने खाया और जाते हुए ये कह गए कि मदीना आना कभी, फिर देखना। वो शोर थोड़ा गुस्सा हुआ कि ऐसे हज़ारों लोग आते जाते हैं, मुसाफिर हैं, तुमने बड़ा अजीब काम किया है, एक ही चीज़ थी वो भी तुमने जाके ज़बा करा दी। खैर वक्त गुजरता रहा, हज हुआ, वापस मदीना पहुँचे। इस शोर और बीवी पर हालात मुश्किल आ गए। इन्होंने अपना वो डेरा छोड़ा और छोड़कर मदीना शहर की राह ली कि वहाँ जाके बकरियों की, भेड़ों की मेंगनियाँ इकट्ठी करेंगे और उनको बेचेंगे, जलाने के काम आती थी, बेचेंगे और बेच के पैसे कमा के अपना गुजारा करेंगे। ये जब मदीना पहुँचे तो सबसे पहले इनकी नज़र नवासे रसूल सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पड़ी और अम्मा जी ने पहचाना, कहा ये वो नौजवान है जो हमारे घर आए थे। जाके मिले, कहा बेटा मुझे पहचाना है? कहा अम्मा क्यों नहीं पहचाना, आखिर अली के ख़ानदान से हैं, एहसान फरामोश नहीं है, एहसान का ख्याल किया करते हैं। कहा अम्मा जान क्या ज़रूरत है, बताओ क्यों आए हो? कहा हालात बड़े मुश्किल हो गए थे, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, मदीना आ गए हैं। सैयदना हुसैन ने कहा ठीक है, अपने खादिम से कहा जाओ भाई 3000 दिरहम और 1000 बकरियां लेके अम्मा जी के हवाले कर दो। सखियों का घराना है, घर में खाने के लिए एक रोटी है वो भी दे दिया करते हैं, हज़ारों बकरियां वो भी दे दिया करते हैं। हवाले किया गया। कहा अब मेरे भाई हसन के पास लेकर जाओ। हसन के पास गए, कहा अम्मा जी खैरियत है, कैसे आना हुआ? कहा बेटा यूँ हालात मुश्किल हो गए थे, मदीना की तरफ सफ़र किया है। कहा हुसैन ने क्या दिया है? कहा जी उन्होंने 3000 दिरहम और 1000 बकरी दी है। उन्होंने अपने खादिम से कहा जाओ भाई तुम भी 3000 दिरहम और 1000 बकरी लेके आओ। ये भी इनके हवाले हो गया। अब इनके पास 6000 दिरहम और 2000 बकरियां हो गई। इसके बाद कहा जाओ हमारे कज़न अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास लेकर जाओ। वहाँ गए, वो सहाबी रसूल हैं। उन्होंने पूछा कि अम्मा जान उन शहजादों ने क्या दिया है? कहा जी 6000 दिरहम और 2000 बकरियां दोनों ने दी हैं। कहा अपने खादिम से जाओ भाई 6000 दिरहम और 2000 बकरियां और लेके आओ। कहा अम्मा जान मेरे पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है, आपके पास जो कुछ था आपने हम पे कुर्बान कर दिया था, आज मैं देना चाहूँ तो ज़्यादा दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 6000 दिरहम और 2000 बकरियाँ इसलिए दे रहा हूँ
कहीं उन शहजादों से आगे जाकर मैं उन शहजादों की गुस्ताखी ना कर बैठूँ। ये सहाबा और अहले बैत का आपस में मोहब्बत थी कि ज़रा सी गुस्ताखी भी एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं किया करते थे। न जाने आज कहाँ से लोग उठे हैं, सहाबा और अहले बैत के मुकाबले कराने पे तुल गए हैं। सहाबा ने यूँ किया, अहले बैत ने यूँ किया। साहब, हम अहले सुन्नत हैं, हमारी आँखों के दो नूर हैं, एक नूर सहाबा हैं, एक नूर अहले बैत हैं। सहाबा को छोड़ के भी ईमान मुकम्मल नहीं है, अहले बैत को छोड़ के भी ईमान मुकम्मल नहीं है। सहाबा भी हमारे इमाम हैं, अहले बैत भी हमारे इमाम हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सखावत अल्लाह के पैगम्बर से सीखी थी, आपने सखावत सैयदना अली से सीखी थी। फिर यूँ ही सखावत की जिस तरह उन हज़रात से सीखी थी, जुरत उन्हीं से सीखी थी, वैसे जुरत करके दिखाई। सच्चाई उन्हीं से सीखी थी, वैसे सच्चाई करके दिखाई। बहादुरी उन्हीं से सीखी थी, वैसी बहादुरी करके दिखाई। हम अहले सुन्नत हैं। मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स खात्मा बिल ईमान का वजीफ़ा चाहता है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो, ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं जब दुनिया से जाऊँ अल्लाह मुझे ईमान की दौलत से सरफराज फरमाएँ। अल्लाह के पैगम्बर का ये फरमान है, बच्चा पैदा हो बोलना सीखे, पहले लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह हो, दुनिया से ईमान के साथ जा रहा हो, आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जब वो मरेगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जब कोई शख्स ये चाहता हो कि मेरा खात्मा बिल ईमान हो, मैं दुनिया से जाऊँ तो मेरा आखिरी ईमान के साथ दुनिया से जा रहा हूँ, तो वो अहले बैत से मोहब्बत किया करे। अहले बैत का जो मुहिब होगा अल्लाह उसका खात्मा ईमान पे फरमाएगा। मुजद्दिद अल-फसानी सारी ज़िंदगी ये दर्स दिया करते थे। जब आप दुनिया से जाने लगे, आपकी औलाद में से कोई शख्स या आपके शागिर्दों में कोई शख्स आपके पास बैठा था, उन्होंने कहा हज़रत आप सारी ज़िंदगी ये दर्स देते थे कि अल्लाह खात्मा बिल ईमान उसका करेगा जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा। लगता है आपका आखिरी वक्त आ गया है, आप क्या कहते हैं कि आपको इस वक्त क्या महसूस हो रहा है? मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं, लोगों जो सारी ज़िंदगी में दरस देता रहा कि अहले बैत से मोहब्बत करना तुम्हारा खात्मा ईमान पे होगा, आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अहले बैत की मोहब्बत मेरे दिल में है और मुझे ईमान की मिठास महसूस हो रही है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका आखिरी वक्त जब आए ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो फिर अहले बैत की मोहब्बत को अपने अहले बैत के दामन को पकड़ लो, अहले बैत की मोहब्बत को पकड़ लो। पिछले दिनों तलगंग के इलाके में मैं एक प्रोग्राम पे था, अज़मत सहाबा पे प्रोग्राम था, बयान करके मैं फारिग हुआ। ये तहदीस बिन नियामत के तौर पे बता रहा हूँ। एक सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग आए और आके कहने लगे, कारी साहब आपका बयान सुना, एक बात मैं अपने उस्ताद से सुना करता था। उस्ताद फरमाते थे, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ हलाली खून बयान किया करता है, जिस खून में हलाली पन न हो वो सहाबा अहले बैत की मोहब्बत बयान नहीं किया करता। आप सारे लोग बड़े ही खुश नसीब हैं जो सहाबा अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। बहरहाल अर्ज़ कर रहा था, सैयदना हुसैन को गुड़ती अल्लाह के पैगम्बर ने अपनी ज़बान मुबारक से दी है। अल्लाह के पैगम्बर ने आपको कई दफ़ा अपनी ज़बान मुबारक से लुआब दहन पिलाया है। सैयदना अली ने आपकी तरबियत की है, आपके घर से आपके सामने से ऐन इफ्तारी के वक़्त रोटी उठा के साइल की झोली में डाली है और औलाद की तरबियत की है। खुद भूखे मरते हो मर जाओ, खुद भूखे रहते हो रह जाओ, लेकिन आपके दरवाजे से कभी साइल वापस खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये इसी तरबियत का असर है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास एक शख्स आया, मदीना में एक शख्स आया, उसने आके लोगों से कहा, अपनी कहानी बयान करने की कोशिश की और कहा लोगों मैं बड़ा मजबूर हूँ। पूरी कहानी बयान नहीं की, कहा मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं बड़ा मकरूज़ हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। लोगों ने कहा अपनी कहानी बता, तू कौन है क्या है? उसने कहा मैं कहानी बयान करने नहीं आया, मुझे मदीना के सखियों में से कोई सखी बताओ जिसे मैं कहानी सुनाऊँ, वो मेरी इस कहानी को सुनने के बाद मेरी मुकम्मल को हेल्प कर सके, मेरी मदद कर सके। मदीना में सखियों में उस्मान भी थे, जिनका कुआं और जिनके बैंक अकाउंट आज भी चल रहे हैं, जिनके नाम की होटल मदीना में आज भी चल रही है और उनके ख़जानों में से आज भी गरीब खाना खा रहे हैं। मदीना के सखियों में फारूक आज़म भी थे, मदीना के सखियों में अली अल मुर्तज़ा भी थे। लेकिन इस वक्त जिस शख्स ने बताया, कहा जा हुसैन रज़ी अल्लाह के पास चला जा, उनको जाके अपनी बात बयान कर, उम्मीद है कि वो तेरी बात को पूरा करेंगे। वो शख्स गया, उसने जाके सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह को बात बतलाई। इस वक्त सैयदना उस्मान दुनिया से जा चुके थे, सैयदना फारूक आज़म जा चुके थे, सैयदना अली जा चुके थे, सहाबा में बड़े बड़े सखी दुनिया से जा चुके थे। सैयदना हुसैन के पास गया और जाके बतलाया कि मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ा मकरूज़ हूँ,
मेरे पास कोई चीज़ खाने के लिए नहीं है, आप मेरी मदद कर दें। हज़रत हुसैन अपने खादिम को कहते हैं 1000 दीनार जो मैंने रखा है, दिरहम नहीं, दिरहम चांदी के होते हैं, दीनार सोने के होते हैं, कहा 1000 दीनार जो मेरा पड़ा है वो उठा के ला। खादिम कहते हैं हज़रत वो ख़ानदान बनी हाशिम के गरीबों के लिए है। जब कौम कबीलों पे बात आ जाए लोग दूसरे लोगों को छोड़ दिया करते हैं। हुसैन में ये बात नहीं थी कि हुसैन ने कहा मेरा ख़ानदान भूखा मर जाए, लेकिन ये उम्मत मोहम्मदिया का एक शख्स मेरे दरवाजे पर आया, मैं इसको खाली हाथ नहीं लुटाऊंगा। कहा जाओ उठा के ले आओ। आज बनु हाशिम से ज़्यादा ये शख्स मुझे लगता है ज़्यादा मुस्तहिक है। वो उठा के लाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने, वो शख्स खड़ा था उसके पीछे से आए ताकि जब मैं इसको ये दीनार दूँ, ये अशरफियाँ इसके हवाले करूँ, इसकी आंखें भी मेरे से न मिले, ये शर्मिंदा ना हो। हज़रत हुसैन पीछे से आए, आके उसको पकड़ाए। वो शख्स रोने लगा। हज़रत हुसैन ने कहा रोता क्यों है, तेरी तो ज़रूरत पूरी हो गई है। कहा हुसैन रोता इसलिए हूँ तुझ जैसे सखी भी एक दिन कब्र में उतर जाएंगे, तुझ जैसे सखियों पे भी लोग मिट्टी डालेंगे। दिल तो ये करता है तुझ जैसे सखी सारी ता क़यामत जिंदा रहें और उम्मत मोहम्मदिया उनसे फ़ायदा उठाती रहे। लेकिन हुसैन अफसोस है कि उन्हें, उस बंदे को क्या पता था कि उम्मत मोहम्मदिया ही हज़रत हुसैन के गले पे छुरी चला देगी। अल्लामा इकबाल मरहूम रहमहुल्लाह कहते हैं, एक शेर कहते हैं फ़ारसी का, उसका उर्दू तर्जमा चंद मिसरों का मैं कर देता हूँ। हज़रत हुसैन कहते हैं इमाम आशिकां, हज़रत अल्लामा इकबाल कहते हैं आशिकों के इमाम क़यामत तक जो आशिक आएंगे उनके इमाम हुसैन इब्न हैदर लिखते हैं। वो आशिक जो अपने आप को आग में छलांग लगा देंगे अल्लाह के दीन के लिए, वो आशिक जो अपने घोड़े समुद्रों में चला देंगे, वो आशिक जो दरियाओं में अपने घोड़े चला देंगे, वो आशिक जो जिनकी मुसल्ला रसूल पे फ़ारूक आज़म को शहीद कर दिया जाएगा, वो आशिक जो 40 दिन भूखे प्यासे रह के दुनिया से चले जाएंगे, उन नौजवानों के क़यामत के दिन जन्नत में सरदार जो होंगे वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन तीन नौजवानों के सरदार होंगे, सखियों के सरदार होंगे, बहादुरों के सरदार होंगे। आप रज़ी अल्लाह ने 51 साल ज़िंदगी पाई है। आज अफसोस इस बात का है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की पैदाइश के चंद साल, आपकी पैदाइश, आपका नाम, आपकी गुड़ती बयान कर दी जाती है, अल्लाह के पैगम्बर के कंधे पर सवारी बयान कर दी जाती है। हुसैन सवारी है, सवार भी आला है, सवारी भी आला है, ये बयान कर दिया जाता है। फिर दरमियान की सारी ज़िंदगी को छोड़ने के बाद शहादत का वाक़या बयान कर दिया जाता है। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हर जगह से आवाज़ आती है यूँ काफ़िला जा रहा है, यूँ ख़ानदान नबूवत की औरतें लुट गई हैं। यार मैं कहता हूँ आज गज़ा में जाके देखो, फ़लस्तीन में देखो, कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर हैं कि उनके बच्चे ज़िबा हो गए हैं, उनके मकान गिरा दिए गए हैं, उनके सामने उनके वालिद, उनके भाई, उनके शोर ज़िबा कर दिए गए हैं। लेकिन उन बहनों को सलाम है, उन्होंने अपने सर से दुपट्टा नहीं उतरने दिया। कैसे हो सकता है ख़ानदान नबूवत की औरतों ने अपने सर से दुपट्टा उतार दिया हो? ये कतई नहीं हो सकता। हुसैन खुद भी अपनी ख़वातीन को भी सब्र का दामन पकड़ा के गए थे और कह के गए थे। हुसैन रज़ी अल्लाह अपने बेटे की, अपने भाइयों की मैयत सामने पड़ी थी, लेकिन आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। आपने 51 साल ज़िंदगी पाई। और शहादत का वाक़या बयान किया जाता है, दरमान का वाक़या कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने मस्जिद नबवी से निकले, शहज़ादों में से सैयदना हसन खेल रहे हैं, आप उनको उठाते हैं, चूमते हैं, चूमने के बाद उनको छोड़ने लगते हैं। सैयदना अली कहते हैं अबू बकर लगता है आप भूल गए हैं, ये मोहम्मद बिन अबू बकर नहीं बल्कि हसन इब्न अली है, आप मोहम्मद अबू बकर समझ के शायद चूम रहे हैं। हज़रत अबू बकर कहते हैं नहीं नहीं, मैं मोहम्मद बिन अबू बकर समझ के नहीं चूम रहा, मैं हसन इब्न अली समझ के चूम रहा हूँ। मुझे लगता यूँ है हसन बेटा अली का है, मुशाबे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा हसन का बड़ा इकराम किया। लोगों ने कहा हज़रत क्या कर रहे हैं, अली का बेटा हसन है। फरमाया बेटा अली का है, शक्ल सूरत में मुशाबे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। सहाबा यूँ आपकी कदर किया करते थे। इन वाक़ियात को बयान नहीं किया जाता वरना सहाबा अहले बैत की मोहब्बतें सामने आ जाएंगी। सैयदना फ़ारूक आज़म का ज़माना आया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर घर के बाहर बैठे हैं, अचानक सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तशरीफ़ ले आते हैं। कहते हैं अब्दुल्ला बेटा भाई क्यों बैठे हो? कहा अब्बा जान अंदर मीटिंग में हैं और मैं इसलिए बाहर बैठा हूँ। हज़रत हुसैन ये नहीं कहते मैंने मुलाकात करनी है, वहीं से वापस चले जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। हज़रत उमर मीटिंग के बाद ज़ोर की नमाज़ पे आते हैं, हुसैन से मुलाकात करते हैं। कहा बेटा बड़े दिन हो गए मुलाकात के लिए नहीं आए, क्या बात है? कहा हुजूर मैं आज आया था मुलाकात के लिए, लेकिन आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर बाहर बैठे थे, उन्होंने बताया अंदर मीटिंग चल रही है। मैंने कहा जब आपका बेटा बाहर बैठा है तो अली का बेटा अंदर कैसे जा सकता है? कुर्बान जाऊँ सैयदना उमर पे। कहा ए हुसैन
वो मेरा बेटा था, तू अली का बेटा था, तू नवासा रसूलुल्लाह का था। अब्दुल्ला बिन उमर को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, हुसैन बिन अली को अंदर आना मना नहीं था। आप अंदर तशरीफ़ लाते। फिर सैयदना उस्मान का ज़माना आया, हज़रत उस्मान पे 40 दिन पानी बंद कर दिया गया। आपके दरवाजे पर पहरेदारों की ज़रूरत पड़ी। सैयदना अली ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह और हसन को तलवार दी, कहा अपने चचा हज़रत उस्मान के दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दो और उम्मत को यह पैगाम दो, असली हुसैनियत दिफा सहाबा है। जो शख्स सहाबा का दिफा नहीं करे उसका सैयदना हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं एक एक वाक़या बयान कर रहा हूँ, पूरी पूरी ज़िंदगी नहीं। हज़रत उमर ने 11 साल हुकूमत की है। यमन से एक दफ़ा लाल रंग के कुर्ते आए, तमाम सहाबा में तकसीम हुई है। दूसरे दिन सहाबा ने पहने, हज़रत उमर ने देखा हसन हुसैन ने नहीं पहने हुई है। पूछा क्या बात है, शहजादों ने कुर्ते नहीं पहने? कहा उनके नाप का कुर्ता नहीं था। हज़रत उमर ने फ़ौरन यमन के गवर्नर को ख़त लिखा कि फ़ौरन इस नाप के 2 कुर्ते पहना के भेजो। अपने अब्दुल्ला बिन उमर बेटे को मना कर दिया कि तुमने कुर्ता नहीं पहनना, जब तक ये शहजादे कुर्ता नहीं पहनेंगे तुम्हें भी कुर्ता पहनने की इजाज़त नहीं है। कुर्ते यमन से आए, इन दोनों शहजादों को पहनाए गए, फिर सहाबा कराम की औलाद ने भी कुर्ते पहने। ये मोहब्बतें थी। फिर सैयदना अली का ज़माना है, वो तो वैसे वालिद थे। हज़रत अली का ज़माना है। एक दिन एक शख्स आया, जंगल में एक बुज़ुर्ग बैठे थे, कहता है मुझे बड़ी भूख लगी है। उस बुज़ुर्ग ने पानी का प्याला आगे रखा, उसमें रोटी के सूखे टुकड़े थे। कहा ये खा ले। कहा मुझसे ये नहीं खाए जाते। कहा कूफा शहर में चला जा, दस्तरखान लगा हुआ है, वहाँ जाके कहना उस बुज़ुर्ग ने भेजा तुझे खाना खिला दिया जाएगा। वहाँ कूफा शहर में जाते हैं, दस्तरखान लगा हुआ है, खाना खाते हैं और शहजादे निफ्टी दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। जो खाना बचता है एक थैले में डालने की कोशिश करते हैं। और शहजादे कहते हैं खैर है बाबा जी, कहाँ खाना लेके जा रहे हो? कहा जंगल में एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनके पास पानी में सूखे टुकड़े भिगो के रखे हुए हैं और उनके पास कोई चीज़ नहीं है खाने के लिए, उनके लिए खाना लेकर जाना है। कहा उनके लिए खाना ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सैयदना अली अल मुर्तज़ा हैं और ये उन्हीं के दस्तरखान लगा हुआ है। हम उनके बेटे हैं जो उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। ये हज़रत हसन हुसैन ने सखावत नाना से सीखी थी। फिर अबू बकर का ज़माना पाया। अबू बकर इमाम थे, हसन हुसैन मुक्तदी थे। उमर इमाम थे, हसन हुसैन मुक्तदी थे। उस्मान इमाम थे, हसन हुसैन मुक्तदी थे। अली इमाम थे, हसन हुसैन मुक्तदी थे। फिर उम्मत में जब इख्तलाफ आया, अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया था हसन को उठा के मेरा ये बेटा सैयद है और ये 2 उम्मत के मुसलमान 2 गिरोह के दरमियान सुलह कराएगा। उम्मत में इख्तलाफ आया, इन दोनों शहजादों ने बड़ापन इख्तियार करते हुए सैयदना मुआविया के हाथ में हाथ दे के सुलह करके उम्मत को एक झंडे के नीचे फिर यकजा कर दिया। और वो फतुहात जो सैयदना उस्मान की शहादत के बाद रुक गई थी, फिर मुआविया रज़ी अल्लाह ने उस फतुहात को आगे बढ़ाया और 44 लाख से उठाकर 64,65,000 मुरब्बा पीर पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। मेरे भाइयों, बस वक्त मुख्तसर है, मैं बात को ख़त्म करने लगा हूँ। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ने 51 साल ज़िंदगी पाई है। आपको बार बार यजीद की जब हुकूमत आई, ख़त लिखे गए कि आप तशरीफ़ ले आएँ। जब ख़त आता आप पढ़ते, इरादा करते, सहाबा मना करते, ये कूफ़ी हैं, इन्होंने आपके वालिद को शहीद किया है, आपके भाई को जहर दिया है, ये आपको धोखा देंगे। हज़रत हुसैन ख़त पढ़ते, अकाबिर सहाबा की राय को मानते, करते करते तकरीबन 11,000 के करीब ख़त आए। बाज़ ने बहुत ज़्यादा ख़त लिखे हैं, तकरीबन 11,000 या कुछ ज़्यादा ख़त आए। जब जाने लगे सहाबा ने कहा लगता है आपको धोखा दिया जाएगा। हज़रत हुसैन कहते हैं मैं नाना के दीन को बचाने के लिए जा रहा हूँ, अगर धोखा भी दिया गया तो कोई बात नहीं। ये कहाँ से सीखा है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह के साथ ये खेल कर बड़े हुए थे। अब्दुल्ला बिन उमर ने एक दफ़ा ऐलान फरमा दिया, कहा मेरे जो ग़ुलाम तहज्जुद का पाबंद होगा मैं उसे आज़ाद कर दूँगा। ग़ुलामों ने सुना कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने यह ऐलान कर दिया तो हर ग़ुलाम ने तहज्जुद की नमाज़ शुरू कर दी। दूसरों को कहते भाई मुझे तहज्जुद के लिए उठाना, मैं तहज्जुद पढ़ूँगा ताकि मुझे आज़ादी मिल जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को पता चलता फ़लाँ ने तहज्जुद पढ़ी कहा जा आज़ाद है, फ़लाँ ने तहज्जुद पढ़ी कहा जा आज़ाद है, फ़लाँ ने तहज्जुद पढ़ी कहा जा आज़ाद है। एक दिन कुछ सहाबी आए, उन्होंने कहा हज़रत ये आपको धोखा दे रहे हैं, तहज्जुद आपको धोखा देने के लिए पता कि आज़ादी मिल जाए। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा जिस रब के नाम पे धोखा दिया जा रहा है मैं उस रब के नाम पे धोखा खाने के लिए तैयार हूँ। हुसैन ने भी कहा होगा जिस नाने के दीन के लिए धोखा दिया जा रहा है मैं उस नाने के दीन पे धोखा खाने के लिए तैयार हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुला के करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद किया गया। 20 अफराद ख़ानदान अहले बैत के और बाकी सहाबा कराम की औलादों में से कुल 72 या 96 लोगों को करबला के मैदान में शहीद किया गया। बस आखिरी बात यह है, हज़रत हुसैन जब दुनिया से जा रहे थे, आप दुनिया से जाके एक काम ये करके जा रहे थे, करबला के मैदान में आप हज़रत कासिम का निकाह पढ़ा रहे थे और उम्मत को ये पैगाम दे रहे थे
अगर हुसैन करबला के मैदान में लाशों पे खड़ा होकर सुन्नत रसूल पे अमल कर रहा है, आज कैसे हो सकता है कि मुहर्रम में निकाह न किया जाए? गाने बाजे ढोल मुहर्रम के अलावा भी गुनाह है, मुहर्रम में भी गुनाह है। निकाह सुन्नत रसूल है, सादगी के साथ निकाह हज़रत हुसैन ने करबला के मैदान में अपने भतीजे हज़रत कासिम का किया है। करबला के मैदान में इस सुन्नत पर अमल किया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए खामोशी से निकाह करना मुहर्रम में भी जायज़ है। अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा हज़रत मुहर्रम में निकाह जायज़ है? फरमाया जी क्यों नाजायज़ है? कहा जी इमाम हुसैन की शहादत हुई है। हज़रत अली शेर हैदरी ने कहा कि रमज़ान में निकाह जायज़ है? कहा जी बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला नहीं। कहा अगर मुहर्रम में हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से निकाह जायज़ नहीं है तो रमज़ान में सैयदना अली हज़रत हुसैन के वालिद शहीद हुए हैं, वहाँ फिर निकाह क्यों जायज़ है? अगर रमज़ान में हज़रत अली की शहादत के दिनों में निकाह जायज़ है, रबीउल अव्वल में अल्लाह के पैगम्बर की दुनिया से जाते वक़्त वफ़ात हुई है, जब आप दुनिया से जा रहे हैं, सहाबा कहते हैं दिल करता था कि हम भी साथ चले जाएं। एक साहबी ने अपनी आंखों पे हाथ रखा, कहा इन आंखों से हुजूर का दीदार किया करता था, अब हुजूर नहीं रहे, मुझे आंखें नहीं चाहिए। जब आंखों से उंगली हटाई तो हुजूर साहबी की आंखें जा चुकी थी, नज़र जा चुकी थी। इस कदर साहबा पर हम छा गए थे। अगर रबीउल अव्वल में निकाह जायज़ है, रमज़ान में जायज़ है, मुहर्रम में भी जायज़ है। हाँ, ढोल बाजे करना मुहर्रम में भी गुनाह है, आम दिनों में भी गुनाह है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह को करबला के मैदान में बुला के बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है। अल्लाह हमें सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी पर भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, उन जैसी ज़िंदगी अता फ़रमाए, उन जैसी शहादत की मौत अता फ़रमाए, उन जैसी सखावत भी अता फ़रमाए, उन जैसी शुजात भी अता फ़रमाए, उन जैसी बहादुरी भी अता फ़रमाए, उन जैसी सहाबा से मोहब्बत भी अता फ़रमाए। जो कुछ कहा सुना अल्लाह से अपने बारगाह में कबूल फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला दुआ मालिक यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। या इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हमारी इस प्रोग्राम को अपने बारगाह में कबूल फरमा, इस घर में बरकत का ज़रिया बना। या अल्लाह इस घर में बीमारियाँ, तकलीफ़, परेशानी, जो मुसीबत है उसे ख़ात्मा फरमा। अल्लाह बरकतें अता फ़रमा, रहमतें अता फ़रमा। जितने नौजवानों ने शिरकत की है या अल्लाह इन सब को अपने दीन के लिए कबूल फरमा, सबको अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत के लिए कबूल फरमा। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह की कुर्बानी को कबूल फरमा, ख़ानदान अहले बैत और औलाद सहाबा की कुर्बानी को कबूल फरमा। मुहर्रम के शुहदा के दरजात को बुलंद फरमा, चाहे वो सैयदना फ़ारूक आज़म हो, सैयदना हुसैन हो, या आपके ख़ानदान के या सहाबा की औलादों में जितने लोग दुनिया से चले गए, या अल्लाह सबकी कामिल बख्शिश, कामिल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके बरकत से हमें भी अपनी आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह करीम अरहमर राहिमीन, हम सबको हक़ समझने की तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह हक़ पर अमल पैरा रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह इस्लाम पर ज़िंदगी अता फ़रमा, ईमान की मौत अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि ख़ल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।